Best attitude towards accounting with Pioneer. प्रणाम। अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी बेटा गुड्स से रिलेटेड। यदि सेल्स के अलावा कहीं पे भी हमारा गुड्स का कोई लॉस होता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में दो ही जगह पे इफेक्ट पड़ेगा। असेट्स में से स्टॉक माइनस लायबिलिटीज में से कैपिटल माइनस। गुड्स लॉस बाय फायर, असेट्स में से स्टॉक माइनस लायबिलिटीज में से कैपिटल माइनस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, स्टॉक कैपिटल। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, स्टॉक कैपिटल। बराबर है। सेम पॉइंट को कंटिन्यू करना है। गुड्स लॉस बाय फायर 1000 which was insured and claim admitted by insurance company 1000। हमारा गुड्स का लॉस हुआ है 1000 का, तो ईमानदारी से हमारे यहाँ से गुड्स गया, मटेरियल गया कितने का 1000 का, तो स्टॉक में से तो 1000 माइनस हो गए। लेकिन हमको लॉस नहीं हुआ है क्योंकि हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, हमारा गुड्स इंश्योर्ड था। हमने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम करा और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एडमिट किया है। क्लेम एडमिट हुआ है, बस खाली वो एडमिट कर ले। पेमेंट तो हमारे को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने भर बाद कभी भी आ जाएगा। खाली एक लेटर हमें मिल जाए कि आपका क्लेम एडमिट हो गया, तो हमारा क्लेम एडमिट हो गया है 1000। तो स्टॉक में से माइनस 1000, कैपिटल में कुछ नहीं होगा क्योंकि गुड्स का कोई लॉस हुआ ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा पे कर देगी इन फ्यूचर में। तो असेट्स में डेटर्स में प्लस कर देंगे या अलग से टाइटल लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बराबर है। दोनों इफेक्ट असेट साइड पड़े, दोनों इफेक्ट असेट साइड पड़े, लायबिलिटी साइड कोई चेंजेस नहीं है। तो टोटल असेट्स और लायबिलिटी में नेट चेंज 0, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। बराबर है। सेम पॉइंट, एक वर्ड, एक फिगर चेंज हुआ है। गुड्स लॉस बाय फायर 1000 व्हिच वाज इंश्योर्ड एंड क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 800। तो ईमानदारी से हमारा दिल जानता है कि हमारे यहाँ से जो मटेरियल गया है, जो मटेरियल का लॉस हुआ है वो तो 1000 का है, तो स्टॉक में से तो 1000 माइनस होंगे। जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एडमिट करा ओनली ₹800, तो इंश्योरेंस कंपनी से आएंगे केवल 800 रुपए। तो मटेरियल गया 1000 का, 1000 का, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी इन फ्यूचर में 800। इसका मतलब 200 का फाइनली फिर भी हमको लॉस हो गया है, तो कैपिटल में से माइनस। बराबर है। नेट चेंज 200 का है, लायबिलिटी भी 200 से माइनस, असेट भी 200 से माइनस। बराबर है। अब कुछ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं। तो हमने किस बैंक से कोई भी डील करते हैं तो बैंक में हमारे अकाउंट में जब भी कहीं से पैसा आएगा तो बैंक प्लस, और कहीं पेमेंट करेंगे तो बैंक माइनस। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 5000, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करा तो असेट्स में से कैश माइनस, असेट्स में बैंक प्लस। कैश में से माइनस 5000, बैंक में प्लस 5000। दोनों इफेक्ट असेट साइड है। नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से हमने पैसे भी विड्रॉ करके मंगाए कि भैया यहाँ खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, पेमेंट के लिए कोई जरूरत है, बैंक में से पैसे निकाल लो। तो जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट बन गया कि बैंक में से अमाउंट विड्रॉ करा है तो कैश आया, कैश प्लस बैंक माइनस। तो जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो कैश माइनस बैंक प्लस, और बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो बैंक माइनस कैश प्लस। दोनों इफेक्ट असेट साइड है। No change in total assets and liabilities. Amount withdrawn from bank for personal use, हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करा है तो असेट्स में से तो बैंक माइनस। और जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं मतलब ड्राइंग्स मतलब कैपिटल माइनस, तो असेट्स में से बैंक माइनस, लायबिलिटीज में से कैपिटल माइनस। क्लियर। Both assets and liabilities reduced by 5000. Rent paid to Ramlal and salary paid to Satish by check
500 एंड 700। आज हमने लैंडलॉर्ड मिस्टर रामलाल को रेंट पेड करा और एम्प्लॉय मिस्टर सतीश को सैलरी पेड करी। दोनों को पेमेंट हमने चेक से करे। चेक से करे मतलब हमने किसी को भी चेक इशू कराया, चेक से पेमेंट कराया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में से पेमेंट होगा। तो असेट में से बैंक माइनस। अब हमने रामलाल को और सतीश को जो पेमेंट करा है वो रेंट और सैलरी का पेमेंट करा है। हमारा कोई पर्सनल डील उनके साथ में नहीं है। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो दोनों अमाउंट कैपिटल में से माइनस हो गए। तो एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल में से माइनस, डी हो गया और पेड कर दिया हमने। तो कैपिटल माइनस और इधर वो पेमेंट हमारा चेक के थ्रू हुआ है तो असेट्स में से बैंक माइनस। बोथ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिड्यूस्ड बाय 1200। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से अमाउंट लेना था, आज डेटर्स से अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो डेटर्स से अमाउंट रिसीव्ड हो गया तो कैश प्लस और असेट्स में से डेटर्स माइनस, एक असेट्स प्लस एक असेट्स माइनस। लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं है। देन नेट चेंज, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बाय चेक एंड सेंड टू बैंक, हमको डेटर्स से चेक से पेमेंट रिसीव हुआ है और उस चेक को हमने इमीडिएटली बैंक में सेंड कर दिया है। कलेक्शन के लिए चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो असेट्स में से डेटर्स माइनस और असेट्स में ही बैंक प्लस, दोनों इफेक्ट असेट साइड आए। डेटर्स माइनस बैंक बैलेंस प्लस, लायबिलिटी साइड नो चेंज। देन नेट चेंज, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। Received from debtors 9,000 after deducting discount 10,000। हमें किसी पार्टी से पेमेंट लेना होता है तो हम कभी कभी केस को प्रमोट करने के लिए हमारे डेटर्स को हम ऑफर देते हैं कि भैया आज पेमेंट कर दो, थोड़ा कम कर देना, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो आज हमारे को डेटर्स से 9,000 फाइनली रिसीव हुए, हमने 1,000 का उनको डिस्काउंट अलाउ किया है। इसका मतलब डेटर्स का अकाउंट जो सेटल हुआ 10,000 से, 10,000 के अगेंस्ट में हमने 9,000 एक्सेप्ट कर लिए हैं, 1,000 हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो अब 3 लेजर पे इफेक्ट पड़ेगा। डेटर्स में से तो माइनस हो जाएंगे 10,000, डेटर्स और हमारा अकाउंट सेटल हुआ 10,000 से, जबकि ईमानदारी से जो केस रिसीव हुआ हमारे हाथ में, केस आया है 9,000, तो केस में 9,000 प्लस, तो 1,000 हमने कम एक्सेप्ट करा, मतलब हमने उनको डिस्काउंट अलाउ करा। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, कैपिटल में से माइनस। नेट चेंज 1,000 assets and liabilities both are reduced। liabilities में 1,000 माइनस और assets में एक asset 10 माइनस, एक asset 9 प्लस, तो -10 प्लस 9 -1। क्लियर? Received from debtors 10,000, एक 10% डिस्काउंट, डेटर्स से 10% डिस्काउंट पे हमने अमाउंट रिसीव किया है। तो 10,000 के डेटा से 10% 1,000 माइनस होके हमारे हाथ में नेट अमाउंट रिसीव होगा 9,000। सेम पॉइंट बन गया, डेटर्स में से 10,000 माइनस, केस में 9,000 प्लस, डिस्काउंट 1,000। बस अब यहाँ पे अमाउंट ना देते हुए परसेंटेज दे दिया था, तो हमने उस डेटर्स के अमाउंट को उतने परसेंट माइनस कर दिया, डिस्काउंट माइनस करके बाकी नेट अमाउंट रिसीव किया। बराबर है? नेट चेंज वही 1,000, assets and liabilities both are reduced। Received from debtors by check sent to bank 9,000 after deducting discount 1,000। तो डेटर्स से 10,000 के फुल सेटलमेंट में 1,000 डिस्काउंट माइनस करके 9,000 रिसीव कराए, और वो भी चेक से पेमेंट रिसीव हुआ और उस चेक को अपन ने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो डेटर्स में से तो 10,000 माइनस, बैंक में 9,000 प्लस, डिस्काउंट कैपिटल में से माइनस 1,000 बराबर है। नेट चेंज वही 1,000 रिड्यूस्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 9,000। बात वही, पॉइंट को घुमा फिरा के बोलना है, वर्ड्स चेंज हो रहा है, फिगर वही है, 10 के बदले में 9 रिसीव्ड हुए, मतलब 1,000 डिस्काउंट। सेम ट्रीटमेंट, डेटर्स में से 10 माइनस, केस में 9 प्लस, डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट हमने दिया है, कैपिटल में से 1,000 माइनस। नेट चेंज 1,000, असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर रिड्यूस्ड। पेड टू क्रेडिटर्स 8,000, हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, आज हमने क्रेडिटर्स को 8,000 का पेमेंट कर दिया। तो क्रेडिटर्स में से
लाइटिश साइड 8000 माइनस, और हमने पेमेंट करा है तो असेट्स में से कैश माइनस। इधर लाइटिश 8000 से कम हो जाएगी, उधर असेट्स 8000 से कम हो जाएगी। तो असेट्स एंड लाइटिश बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 8000। पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट चेक से किया है। चेक से किया मतलब पेमेंट अमाउंट माइनस होगा बैंक में से, तो असेट्स में से बैंक बैलेंस माइनस, और उधर लाइटिज का पेमेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है तो लाइटिज में से क्रेडिटर्स माइनस। कैश पेमेंट करते थे तो कैश और क्रेडिटर्स माइनस होते हैं, बैंक चेक से पेमेंट करा तो बैंक और क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। नेट चेंज वही, असेट्स एंड लाइटिज बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 8000। पेड टू क्रेडिटर्स 8000 आफ्टर डिडक्टिंग 500 डिस्काउंट। तो हमने क्रेडिटर्स को 8000 का फाइनल पेमेंट करा है 500 डिस्काउंट माइनस करके। इसका मतलब क्रेडिटर्स को हमको देना थे 8500, तो क्रेडिटर्स में से 8500 माइनस होंगे। फाइनली पेमेंट हुआ है 8000 का, तो कैश में से असेट्स में से 800 माइनस हो गए। तो 8500 के क्रेडिटर्स को पेमेंट में हमने 8000 दिए हैं, मतलब हमें यहाँ डिस्काउंट रिसीव हुआ। हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो हमको डिस्काउंट रिसीव होता है, वो हमारी इनकम है। तो कैपिटल में 500 प्लस, तो 8500 का क्रेडिटर्स का अकाउंट सेटल्ड हुआ, जबकि फाइनल पेमेंट करा 8000, तो 500 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। नेट चेंज 8000 रिड्यूस इन असेट्स एंड लाइटिज। लाइटिज में माइनस 8500 प्लस 500, नेट 8000। और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एग्रीड सेटल देयर अमाउंट ₹2000। एक पार्टी जिससे हमको 2000 रुपए लेना थे मतलब हमारी एसेट थी, और एक पार्टी जिसको 2000 रुपए देना थे, मान लो रामलाल से लेना है, गोपाल को देना है। आज दोनों पार्टी हमको मिल गई, दोनों एक दूसरे को जानती थी, हमने दोनों को आपस में मिला दिया कि भैया आपस में देख लेना तुम, ना हम आपसे लेंगे ना हम आपको देंगे, और वो दोनों पार्टी इस बात के लिए एग्री हो गई। मतलब हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स का हमने सेटलमेंट करा दिया है। इधर डेटर्स से अमाउंट रिसीव होगा नहीं और उधर क्रेडिटर्स हमारे ऊपर क्लेम करेंगे नहीं, हमको उनको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी हम सेटलमेंट भी करवाते हैं, तो इधर से असेट्स में से डेटर्स माइनस, उधर लाइबिलिटीज में से क्रेडिटर्स माइनस, वो दोनों पार्टी आपस में निपट लेंगे। तो जो भी हमारे डेटर्स है उधर से माइनस हो जाएगा 2000, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स है उसमें से माइनस हो जाएगा 2000, क्योंकि 2000 के डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को हमने आपस में सेटल करवा दिया है और दोनों पार्टी एग्री हो गई कि हम निपट लेंगे आपस में। वह जदे आप निपटी लोगा तो निपटी लीजो, हमारे गई जाए, हम आपसे ना लांगा ना आपके दांगा, बराबर है ना। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया, तो जब भी बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमारे हाथ में अमाउंट कैश नहीं देते हैं, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैंक से हमने लोन लिया तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, तो असेट्स में बैंक प्लस, और चूंकि वो लोन है तो इन फ्यूचर में उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज में या तो क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे या अलग से हेडिंग लिख देंगे लोन। तो लोन लिया है तो इधर बैंक प्लस उधर लोन प्लस। Assets and liabilities both are increased by 8000. कैश लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मैंने भी बताया बैंक कभी भी नगद लोन का अमाउंट कैश नहीं देती है, लेकिन कभी क्लियर ही लिखा है कि भैया कुछ रेयर केस में कभी कभी कोई लोन का अमाउंट हमारे हाथ में कैश दे देती है बैंक कि भैया लो तुम्हारा लोन। तो ठीक है, बैंक से लोन आया लेकिन वो लोन का अमाउंट हमारे हाथ में कैश आ गया, तो असेट्स में कैश प्लस और लाइबिलिटीज में लोन प्लस, कि भाई ये तो लोन ही ना, ठीक है। पर नॉर्मली अपन मान के चलेंगे बैंक से जब भी लोन लेते हैं तो बैंक वाले लोन का अमाउंट हाथ में नगद नहीं देंगे, तो इधर बैंक प्लस होगा उधर लाइबिलिटी में लोन प्लस होगा, बराबर नेट चेंज असेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ आर इंक्रीज बाय 8000। परचेज गुड्स 5000 एंड अ चेक इशूड फॉर इट, हमने सप्लायर से गुड्स परचेज करा तो हमारे यहाँ मटेरियल आया और हमने उनको पेमेंट भी कर दिया इमीडिएटली, लेकिन पेमेंट कैश ना देते हुए चेक से पेमेंट करा। तो चेक से पेमेंट करा मतलब हमारे बैंक में से अमाउंट माइनस हो जाए, तो असेट्स में स्टॉक प्लस और असेट्स में से बैंक माइनस। गुड्स आया है, पेमेंट बैंक के थ्रू हो गया है, चेक से हुआ है, दोनों इफेक्ट असेट साइड आए, लायबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं। देन नेट चेंज नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज।
A machinery acquired from Ram 8,000 and a check issued to him. एक मशीन अपन ने परचेज करी है और फाइनली पेमेंट अपन ने उनको कर दिया चेक से। तो असेट्स में हमारे पास में मशीन प्लस और असेट्स में से बैंक बैलेंस माइनस, बोथ इफेक्ट असेट साइड आए, एक असेट प्लस एक असेट माइनस। देन नेट चेंज, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी, टोटल सेम रहेगी एज इज जो इसके पहले थी। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अब हमने किसी को चेक से पेमेंट करा है तो डेफिनेटली बैंक में से माइनस हो गया होगा, लेकिन कभी कभी हमें किसी पार्टी से कहीं से चेक से पेमेंट आया है तो सवाल ये उठता है कि उस चेक का हम क्या करेंगे जो पार्टी से पेमेंट में चेक आया है। तो हम चेक के नॉर्मली 3 यूज कर सकते हैं, या तो वो चेक लेके हम सामने वाले की बैंक में जाएंगे और वो अमाउंट इमीडिएटली उस काउंटर से कैश करवा के ले आएंगे, मतलब चेक अपन ने बैंक में दिया और कैश हाथ में लिया, मतलब हमने उस चेक को इनकेश करवा लिया। और सेल्फ के चेक को हम इनकेश करवा सकते हैं, अकाउंट पे ही चेक होते हैं, क्रॉस चेक होते हैं जिनको हम इनकेश नहीं करवा सकते हैं, फिर वो चेक हमको हमारे बैंक में ही क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो या तो हम उस चेक को इनकेश करवा ले या उस चेक को हम बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर ले, पहला और दूसरा यूज। तो कुछ नहीं कहा होगा तो हम मान के चलते हैं किसी से भी पेमेंट में चेक आया है, मतलब वो चेक हम इनकेश करवा लेंगे, या फिर चेक इन हैंड भी अगर हमारे पास वो चेक रखा हुआ भी है तो चेक इन हैंड को भी इक्विवेलेंट टू कैश माना जाता है। तो चेक से पेमेंट आया है और उस चेक को बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट नहीं करा है तो वो इक्विवेलेंट टू कैश है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि कैश ही आया है। तो असेट्स में डेटर्स माइनस, असेट्स में कैश प्लस, लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं, देन नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। A check received from debtors 8,000 and sent to bank same day. अब डेटर्स से पेमेंट में चेक आ गया और उस चेक को सेम डे इमीडिएटली अपन ने अपने बैंक अकाउंट में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो डेटर्स से तो अमाउंट आ गया और वो चेक ऐसा कैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब हमारे बैंक में अमाउंट प्लस। तो असेट्स में डेटर्स माइनस, असेट्स में बैंक प्लस, ठीक है। लायबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं, देन दोनों इफेक्ट असेट्स में है, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹200, तो बैंक कभी भी हमसे चार्जेस चार्ज करती है तो बैंक वाले हमारे घर अमाउंट लेने नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बैंक ने चार्जेस चार्ज करा, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा तो वो हमारे अकाउंट में से माइनस कर देंगे। और कभी हमारे डिपॉजिट्स पे बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करती है तो हमारे अकाउंट में प्लस कर देंगे। तो बैंक ने चार्जेस चार्ज करे तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे माइनस, और वो चार्जेस से एक्सपेंसेस है तो कैपिटल माइनस। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, असेट्स में बैंक माइनस, लायबिलिटीज में कैपिटल माइनस, बोथ आर डिक्रीज बाय ₹200, असेट्स एंड लायबिलिटी। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, सेम ट्रीटमेंट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा तो असेट्स में से बैंक बैलेंस माइनस, लायबिलिटीज में से कैपिटल माइनस, बराबर है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमारे डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट अलाउ किया तो भैया इंटरेस्ट मिला है तो हमारे बैंक में अमाउंट प्लस हो जाएगा, तो बैंक प्लस और इधर लायबिलिटी में कैपिटल प्लस, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, बराबर है। तो असेट्स में बैंक प्लस, लायबिलिटी में कैपिटल प्लस। अब कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर को हमारे बैंक की डिटेल मालूम थी, वो पेमेंट देने आया था, हो सकता हम नहीं मिले होंगे, तो उसने सीधे हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिए। और आजकल तो ये बहुत इजी हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर। तो एक कस्टमर ने डायरेक्ट, एक डेटर्स ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो डेटर्स से अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो असेट्स में से डेटर्स माइनस और असेट्स में बैंक प्लस, लायबिलिटी साइड कोई चेंजेस नहीं, देन नेट चेंज, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। अ क्रेडिटर्स फॉर ₹50,000 एग्री टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, एक पार्टी जिसको मेरे को पेमेंट करना था 50,000, मतलब वो मेरा क्रेडिटर्स था, आज मेरी उसकी बात हो गई कि यार तू मेरे साथ बिजनेस में जुड़ जा, मेरे साथ पार्टनर बन जा,
ठीक है ना, उसके लिए तेरे को पैसे लगाना पड़ेंगे, तो पैसे जो लगाना पड़ेंगे तो मेरे को जो तेरे को 50,000 का अमाउंट पे करना है वो अब मैं तेरे को पे नहीं करूंगा, वो तेरा पैसा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट मान लेता हूं, ठीक है ना। तो जो हमारा क्रेडिटर्स था अब वो हमारे साथ पार्टनर बन गया, तो अब उसके 50,000 अब हमको उसको देना नहीं पड़ेंगे, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी, तो वो क्रेडिटर्स में से माइनस होके कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। अब हमारी दोनों की कैपिटल हो जाएगी, मेरी कैपिटल प्लस उसकी कैपिटल। तो कभी भी किसी पार्टी को हमको पे करना है और उस पार्टी को हम हमारे बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, तो अब वो पार्टी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर्स माइनस, और वो अब हमारा ऑनर बन गया है, पार्टनर बन गया है, तो अब उसकी भी कैपिटल हो जाएगी। तो इधर क्रेडिटर्स में से माइनस और कैपिटल में प्लस, एक लायबिलिटी माइनस एक लायबिलिटी प्लस, असेट साइड कोई चेंज नहीं, देन नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज नेट, बराबर है। ऐसे ही कंपनी में भी होता है, किसी कंपनी का कोई क्रेडिटर्स था और वो क्रेडिटर्स चाहता है कि मेरे को पेमेंट में आप नगद ना देते हुए मेरे को कंपनी के शेयर्स दे दो, तो हमने उस क्रेडिटर्स को उसका पेमेंट जो है कैश में ना करते हुए कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए तो मतलब क्रेडिटर्स माइनस और कैपिटल प्लस, क्योंकि अब वो क्रेडिटर्स कंपनी का शेयर होल्डर्स बन जाएगा। तो लायबिलिटीज में से क्रेडिटर्स माइनस और लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस, एक लायबिलिटी माइनस एक लायबिलिटी प्लस, असेट साइड कोई चेंज नहीं, देन नेट चेंज, समझ गया। ठीक है। अब ऐसे ही बेटा, मैं और मेरा मित्र पार्टनर थे, आज मेरा मित्र मेरे पास आया कि भैया मेरा हिसाब करो, आज मेरे को आपके साथ काम नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, काम नहीं करना तो अब तू हट जा बिजनेस में से, आज से तू पार्टनर नहीं है, तेरा अमाउंट बनता है 50,000, लेकिन आज मेरे पास 50,000 नहीं है, मैं तेरे को ये पेमेंट आज नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे को 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद में दे दूंगा। तो अब वो जो पार्टनर था, तो अभी तक उसका जो फंड था वो एज ए कैपिटल लगा हुआ था, अब वो आज फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसकी कैपिटल खत्म कर देंगे, उसको पार्टनरशिप से हम हटा रहे हैं तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और चूंकि उसका अमाउंट अभी हमने पे नहीं करा है तो वो इन फ्यूचर में उसको पे करना रहेगा, मतलब वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसीडर हो जाएगी कि भैया अब आपकी कैपिटल माइनस और वो पेमेंट आपको 2 दिन बाद, 2 महीने बाद देंगे, तो क्रेडिटर्स प्लस, तो कैपिटल माइनस क्रेडिटर्स प्लस। तो कभी भी कोई क्रेडिटर्स को पार्टनर बनाते हैं तो क्रेडिटर्स माइनस कैपिटल प्लस, और कोई पार्टनर छोड़ के जाता है लेकिन उसका पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर रहा है तो कैपिटल माइनस क्रेडिटर्स प्लस। इज इट क्लियर? दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड है, असेट साइड कोई चेंज नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम डेटर्स ₹5,000, हमको डेटर्स से पेमेंट लेना था। हम जब भी क्रेडिट सेल करते हैं तो बोल देते हैं भैया 1 महीने में पेमेंट आना चाहिए, यदि लेट पेमेंट करोगे तो फिर हम इंटरेस्ट जोड़ के लेंगे। तो कुछ डेटर्स ने टाइम से लेट पेमेंट करा होगा या लेट पेमेंट कर रहा है, लेट हो रहा है, तो हमने अभी तक का उनका इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट बना 5,000। अब ये 5,000 इंटरेस्ट के हमको उनसे लेना है। तो अभी इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर्स हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, तो डेटर्स से इंटरेस्ट लेना है, मतलब फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम है तो कैपिटल प्लस, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ, वो भी हम उनसे जोड़ के प्लस करके लेंगे इन फ्यूचर में, तो असेट्स पे डेटर्स प्लस। तो डेटर्स से कभी इंटरेस्ट एक्रूड हो जाता है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड हो गया है मतलब कैपिटल में तो प्लस, रिसीव नहीं हुआ तो वो पैसा उनसे आ जाएगा, जोड़ लेंगे उनके अकाउंट में, हिसाब में जोड़ देंगे, तो उधर असेट्स में डेटर्स प्लस हो जाएगा। बराबर है? तो एक इफेक्ट असेट साइड, एक इफेक्ट लायबिलिटी साइड, देन बोथ आर इंक्रीज बाय 5,000। इंटरेस्ट अलाउड टू क्रेडिटर्स, ऐसे ही हमारे को किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। अब चूंकि हम टाइम से लेट हो रहा है तो अपने बोले ठीक है ब्याज जोड़ के देंगे, फिर चिल्ला चोट मत कर, माथा खराब मत कर, ठीक है नहीं? तो अब क्रेडिटर्स को लेट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आज इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो ड्यू हो गया मतलब एक्सपेंसेस से कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करा, तो पेमेंट नहीं करा तो देंगे भैया, भाग के थोड़ी जाना, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस, ठीक है नहीं? दागा भाई भागी के थोड़ी जाइए, तो चूंकि एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस, इंटरेस्ट ड्यू हो गया और पे करना है तो इधर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस।
दोनों इफेक्ट एक साइड है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीच में पैसे की और जरूरत पड़ती है तो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल सोर्सेज से बिजनेस में पैसे लाके लगाता है। तो कोई पॉइंट जब भी वो घर से पैसे लाके लगाएगा तो असेट्स में कैश प्लस, लायबिलिटीज में उसके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट, दोनों साइड 50-50 प्लस। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो कोई भी प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने से लेके एस्टेब्लिश करने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं किस नेचर के, कैपिटल नेचर के। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस नहीं होंगे, असेट्स की कास्ट में ऐड हो जाएंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो मशीन के इंस्टॉलेशन पे 1500 रुपीस वेजेस पेड करिए तो मशीन की कास्ट 1500 से बढ़ जाएगी। तो असेट्स में मशीन प्लस और असेट्स में से कैश माइनस, दोनों इफेक्ट असेट साइड पर। तो कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं उससे असेट्स की कास्ट इंक्रीज होती है और बिजनेस के जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। बराबर है? तो दोनों इफेक्ट एक साइड है, मतलब नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 20,000। तो डेप्रिसिएशन का मतलब कोई भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और साल भर बाद उसकी कीमत क्या वही रहेगी क्या? आज मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, एक साल बाद 20,000 ही उसकी कीमत रहेगी? नहीं, उसको यूज करना है तो उसकी कीमत में कमी आती है, वो असेट पुरानी होती जा रही है ना। तो वो जो असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, कि भाई हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई मतलब डेप्रिसिएशन, लॉस। इस पे अपन बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कभी भी कोई प्रॉपर्टी असेट्स, फिक्स असेट्स हम यूज करते हैं तो जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है और जो उसकी वैल्यू में कमी आती है वही डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो 20,000 की असेट्स की वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 20,000 का 10% 2,000, तो हमारी असेट्स की वैल्यू 2,000 कम हो गई, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो असेट्स में से 2,000 माइनस और वो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, तो कैपिटल में से 2,000 माइनस। बराबर है? सेम पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग, मशीन और बिल्डिंग दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% एंड 5%, मशीन पे 10%, बिल्डिंग पे 5%। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 20,000 एंड बिल्डिंग 15,000। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, मशीन पे 10% तो मशीन है 20,000 की, 20,000 का 10% 2,000 और बिल्डिंग है 15,000 की, 15,000 पे 5% 750, तो 2,000 मशीन पे 750 डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2,000 प्लस 750। तो कैपिटल में से 2,750 माइनस, असेट्स में मशीन की वैल्यू होगी 2,000 से कम, बिल्डिंग की वैल्यू होगी 750 से कम। तो असेट्स में से मशीन में से 2,000, बिल्डिंग में से 750 माइनस, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल लॉस 2,750 कैपिटल में से माइनस। नेट चेंज assets and liabilities both are reduced by 2,750. Allowed interest on capital 10%, capital at the beginning of the year 50,000। तो प्रोप्राइटर कभी भी अपने कैपिटल पे बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, क्योंकि अपन अकाउंटिंग प्रोप्राइटर के लिए नहीं कर रहा है, ऑनर के लिए नहीं कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? बिजनेस के लिए कर रहा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल में से माइनस। और चूंकि ये किसी थर्ड पार्टी को, अदर पार्टी को, एक्सटर्नल पार्टी को नहीं देना है, प्रोप्राइटर को ही देना, और प्रोप्राइटर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में प्लस, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में एकमात्र ये पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट सेम अकाउंट, सिंगल अकाउंट पे आ रहा है। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल में से माइनस होगा, और किसी अदर पार्टी को, थर्ड पार्टी को नहीं देना, प्रोप्राइटर को ही देना, तो प्रोप्राइटर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में प्लस, मतलब कैपिटल में माइनस, कैपिटल में प्लस। तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा नीचे नोट लिख देंगे कि भैया इस पॉइंट का अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि सिंगल अकाउंट में अमाउंट प्लस भी हो रहा है, सिंगल अकाउंट में सेम अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में माइनस भी हो रहा है, तो अपन बोलेंगे नो चेंज इन एनी आइटम। अभी तक अपन ने जितने भी बाइंड करे अदर अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा था, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट, और यहाँ पे दोनों सेम अकाउंट है इक्वेशन में, अकाउंटिंग में तो अलग अलग एंट्रियां होंगी, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसका सिंगल अकाउंट पे दोनों इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल में माइनस क्योंकि एज एक्सपेंसेस, और चूंकि वो पे प्रोप्राइटर को करना है तो उसी के अकाउंट में प्लस, तो कैपिटल में माइनस कैपिटल में प्लस, खेल खत्म। सेम जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट कि प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है, तो बिजनेस भी क्लेम कर सकता है कि भैया तू घर के लिए इतने पैसे निकाल के ले जा रहा है तो हम भी तेरे से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब बिजनेस द्वारा प्रोप्राइटर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, तो हम प्रोप्राइटर से चार्ज करेंगे, तो हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में प्लस। अब ये बिजनेस इंटरेस्ट किससे लेगा, प्रोप्राइटर से, और प्रोप्राइटर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में से माइनस, तो दोनों इफेक्ट इसके भी क्या होगा, कैपिटल में पड़े, इसलिए यहां पे अपन वही स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे पॉइंट है जिनके दोनों इफेक्ट सिंगल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में पड़ते हैं, इसलिए अपन कुछ भी नहीं करेंगे, खाली नीचे नोट में क्वेश्चन के लिख देंगे कि भैया इस आइटम का अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई नेट चेंज नहीं आएगा। क्लियर? गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, कास्टिंग 8,000, 8,000 का मटेरियल राम को 10,000 में सेल करा, मतलब नाम दिया, मतलब क्रेडिट सेल, तो स्टॉक में से माइनस 8,000, डेटर्स में प्लस 10,000, यहां प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो कैपिटल 2,000 से प्लस। गुड्स रिटर्न बाय राम 10,000, कास्टिंग ऑफ गुड्स 8,000, तो जो मटेरियल हमने राम को सेल करा था वो मटेरियल राम से रिटर्न आ गया, रिटर्न आ गया, कितने का मटेरियल रिटर्न आ गया, 10,000 का, तो डेटा में से 10 माइनस, और हमको मालूम है कि यार वो मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट तो 8,000 ही है, तो स्टॉक में 8 प्लस, तब वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं क्योंकि सेल करा था तो प्रॉफिट हुआ था, तो कैपिटल में प्लस कर लिया था। अब वो मटेरियल रिटर्न आ गया है तो कैपिटल में से 2,000 वापस माइनस कर देंगे, इन दोनों प्राइस का डिफरेंस बराबर है। परचेज गुड्स 8,000, तो कैश माइनस स्टॉक प्लस, दोनों इफेक्ट असेट साइड। गुड्स रिटर्न एंड अमाउंट रिसीव्ड, हमने वो मटेरियल सप्लायर को वापस दे दिया और पैसे ले लिए, तो स्टॉक माइनस कैश प्लस, इसका अपोजिट ट्रीटमेंट हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, मतलब क्रेडिट परचेज करिए, तो असेट्स में स्टॉक प्लस, लाइटिंग में क्रेडिटर्स प्लस। गुड्स रिटर्न टू गोपाल, वही मटेरियल हमने गोपाल को रिटर्न कर दिया, तो असेट्स में से स्टॉक माइनस, लाइटिंग में से क्रेडिटर्स माइनस, कि भैया तेरा माल तू रहा, बराबर है। तो बेटा अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन पे फुल डिटेल में बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करा है। मेरे ख्याल से अकाउंटिंग इक्वेशन आप सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इतने पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, इतने पॉइंट तो शायद आपकी बुक में भी नहीं होंगे, है ना। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आगे अकाउंट में इजी होगा, उतना आप एंजॉय करोगे सब्जेक्ट को। इसलिए आप मन से सोचो कि यार ये हुआ तो क्या प्लस क्या माइनस, बस प्लस माइनस, ठीक है। इस इक्वेशन पे कुछ और पॉइंट बचते हैं जिस पे अपन एक वीडियो और बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन इक्वेशन पे और बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।